हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उदित और हम आज बात करेंगे मार्केट प्रेडिक्शन की कि कल मार्केट कैसा रहेगा। कल के मार्केट की प्रेडिक्शन को अपन देखते हैं कि कल मार्केट में हम क्या कर सकते हैं और किस लेवल पे कर सकते हैं। दोस्तों, कल हमने बात की थी कि मार्केट जो है वो नेगेटिव रह सकता है, लेकिन मार्केट ने जो है अपने व्यू को जो है फर्स्ट कैंडल के अंदर ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मार्केट ने ओपनिंग जो थी वो दी थी वैल्यू एरिया के बीच में। वैल्यू एरिया के बीच में मार्केट ओपन होने के बाद पहली कैंडल के अंदर ही क्लोज जो दिया वो वैल्यू एरिया हाई के ऊपर दिया और मार्केट में वीकनेस नहीं दिखाई दे रही थी और मार्केट नीचे आने की कोशिश ज़रूर कर रहा था, लेकिन नीचे जा नहीं रहा था, वो सिर्फ लाल कलर दिखा रहा था। और मार्केट ने दूसरी कैंडल भी पॉजिटिव बनाई और तीसरी कैंडल नेगेटिव बनाते हुए वैल्यू एरिया हाई तक आया और उस कैंडल को क्लोज जो दिया वो एक वीक रिवर्सल सेटअप के रूप में दिया। और जब ये सेटअप बना तो मेरे लिए एक ट्रेड का मौका इसने दिया और इसने ये सेटअप बनाया और सेंटिमेंट मार्केट का पूरा बदल चुका था, इसलिए सेंटिमेंट को देखते हुए हमें अपना व्यू चेंज कर लेना चाहिए था, जो कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के चैनल के ऊपर आपको सूचित भी किया, आप लोगों ने देखा होगा। और जिस सेटअप के ऊपर मैंने बाइंग के लिए दिया था उस सेटअप के बाद मार्केट ने पॉजिटिवनेस ही दिखाई और अच्छा हमको रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला। इस आधार पे अपन ने निफ्टी के अंदर आज ट्रेड किया और हमारा व्यू जो था वो मार्केट ने सुबह सुबह ही रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए हमें व्यू चेंज करना ज़रूरी था। इसलिए हालांकि मैंने व्यू चेंज कर लिया था और आपको भी सूचित किया था। और इसमें जो मेन सिनेरियो जो दिख रहा था वो मेन सिनेरियो ये दिख रहा था कि मार्केट ने ओपनिंग दी वैल्यू एरिया के बीच में और क्लोज किया वैल्यू एरिया हाई के ऊपर जाके। जब ऐसा हुआ तो हमें यह देखना चाहिए था कि वैल्यू एरिया के ऊपर कंटिन्यू बना रहता है या फिर इसको रिजेक्ट करके नीचे आ जाता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि कंटिन्यू सेकंड कैंडल भी जो है वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ही क्लोज थी और कैंडल ग्रीन नॉर्मल कैंडल थी। और जब तीसरी कैंडल जो बनाई, तीसरी कैंडल ने मार्केट के अंदर जो है सेलर्स का कुछ प्रेशर दिखा, लेकिन वो प्रेशर जो है वैल्यू एरिया हाई तक आया और उसके बाद उस प्रेशर को जो है बुल्स ने पूर्णतः रिजेक्ट कर दिया और एक वीक रिवर्सल के रूप में क्लोजिंग दी। जब ये सिनेरियो मार्केट का देखने को मिला तो सेलर्स आ रहे थे, लेकिन बायर्स उन्हें बार बार डिफेंड कर रहे थे और जितना नीचे आ रहा था मार्केट उससे ज़्यादा गति से ऊपर की तरफ वापस चला जा रहा था। ये देखते हुए मैंने इस वीक रिवर्सल सेटअप के ऊपर ट्रेड प्लान करने की सोची और मैंने इस पे ट्रेड प्लान के लिए आपको बताया कि जो सिनेरियो अपन ने सेलिंग का सिनेरियो लेके चले थे वो सिनेरियो पूर्णतः बदल गया है और मैंने बाइंग के लिए आपको सजेस्ट किया। इसी आधार पे अगर अपन मार्केट को देखते हैं तो कल मार्केट जो है हायर वैल्यू सिनेरियो को क्रिएट किया है, टुडे रिलेशनशिप हायर वैल्यू बनाया है और वैल्यू एरिया की विड्थ जो है वो नॉर्मल है। नॉर्मल विड्थ के अंदर जो मार्केट है उसे हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नॉर्मल विड्थ के अंदर मार्केट साइडवेज भी रह सकता है और ट्रेंडी भी हो सकता है या वोलेटाइल भी रह सकता है। तो इसके आधार पे हम देखेंगे कि कल जो है मार्केट की ओपनिंग कहाँ देगा, उसके आधार पे हम मार्केट को कल के लिए प्लान करेंगे। मार्केट अगर और हमारा व्यू जो है कल के लिए बुलिश रहेगा और हम देखेंगे कि मार्केट की अगर ओपनिंग जो है वैल्यू एरिया हाई के ऊपर होती है तो हम वैल्यू एरिया हाई के ऊपर आके सपोर्ट लेगा और वहाँ पे वैल्यू एरिया हाई के ऊपर आके सपोर्ट ले और यहाँ पे कोई पॉजिटिव सेटअप बनाएगा तो हम इसी एरिया के अंदर देखेंगे कोई पॉजिटिव सेटअप बनाए। अगर इस एरिया में कोई पॉजिटिव सेटअप बुलिश सेटअप बनाता है तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए सोच सकते हैं। यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया हाई को रिजेक्ट करके नीचे आता है और पीओसी लेवल के ऊपर आके अगर कोई बुलिश सेटअप बनाता है और बुलिश सेटअप के ऊपर अपन ट्रेड के लिए सोच सकते हैं। इस सिनेरियो में हम सिर्फ बाई के लिए ही देखेंगे। अगर मार्केट हमने बात की कि अगर मार्केट जो है वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपन करता है, वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपन करने के बाद मार्केट आके या तो सपोर्ट लेगा वैल्यू एरिया हाई पर, अगर वैल्यू एरिया हाई को तोड़ देता है तो पीओसी पे आके सपोर्ट लेगा। अगर इन दोनों लेवल्स पे अगर सपोर्ट लेता है और यहाँ पे कोई भी अगर बुलिश सेटअप बनाता है तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए सोचेंगे। और इसके अलावा अगर मार्केट दूसरे सिनेरियो के अंदर अगर ओपनिंग देता है वैल्यू एरिया के बीच में, वैल्यू एरिया के बीच में अगर ओपनिंग देता है तो मार्केट जो है वैल्यू एरिया के बीच में ओपन होकर पीओसी पे सपोर्ट ले सकता है। पीओसी पे सपोर्ट लेके अगर कोई पॉजिटिव सेटअप बनाता है तो यहाँ पे अपन उस पॉजिटिव सेटअप के आधार पे ट्रेड क्रिएट कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे कोई पॉजिटिव सेटअप नहीं बनाता और पीओसी को ब्रेक करके वैल्यू एरिया लो तक चला जाता है और वैल्यू एरिया लो के ऊपर कोई पॉजिटिव सेटअप क्रिएट करता है, बुलिश सेटअप क्रिएट करता है, तो बुलिश सेटअप के आधार पे अपन यहाँ पे ट्रेड
की सोच सकते हैं। अगर मार्केट इन दोनों सिनेरियो को रिजेक्ट कर देता है और मार्केट की ओपनिंग जो है वैल्यू एरिया लो के नीचे होती है, वैल्यू एरिया लो के नीचे मार्केट की ओपनिंग होने के बाद हम अपना जो बाइंग का सिनेरियो लेके चल रहे थे उस सिनेरियो को अपन चेंज करेंगे, क्योंकि मार्केट का जो सेंटिमेंट था वो रातों रात पूरा बदल गया है और उसके कारण मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी। और गैप डाउन ओपनिंग के बाद हम प्लान करेंगे कि मार्केट जो है वैल्यू एरिया लो के ऊपर जाए और वैल्यू एरिया लो पे रेजिस्टेंस लेके कोई बियरिश सेटअप बनाए और उस सेटअप के ऊपर अपन ट्रेड की को देखेंगे। यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया लो पे जाकर रेजिस्टेंस नहीं लेता है और वैल्यू एरिया लो को ब्रीच करके पीओसी लेवल पर चला जाता है, तो पीओसी लेवल के ऊपर अपन कोई बियरिश सेटअप को देखेंगे और अगर कोई बियरिश सेटअप क्रिएट करता है तो वहाँ पे अपन सेलिंग के लिए देख सकते हैं। हमने निफ्टी में बात की कि मार्केट अगर वैल्यू एरिया के ऊपर ओपन होता है, वैल्यू एरिया के ऊपर यानी वैल्यू एरिया हाई के ऊपर कहीं भी ओपन होता है, तो हम मार्केट को रिट्रेस करने के लिए वैल्यू एरिया हाई तक आने तक इंतज़ार करेंगे। और जब वैल्यू एरिया हाई के ऊपर आकर रिट्रेस करके जब यहाँ से कोई बुलिश सेटअप बना के मार्केट ऊपर जाएगा तो हम उस बुलिश सेटअप के ऊपर ट्रेड को खोजेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है और मार्केट जो है वैल्यू एरिया हाई के को ब्रीच करके नीचे आ जाता है तो पीओसी पे हम उस बुलिश सेटअप को खोजेंगे। इस सिनेरियो में हम केवल बाई ट्रेड को ही खोजेंगे और बाई के लिए ही जाएंगे। यदि इस सिनेरियो को मार्केट रिजेक्ट कर देता है और मार्केट ओपनिंग जो देता है वो वैल्यू एरिया के बीच में देता है, वैल्यू एरिया के बीच में अगर मार्केट ओपनिंग देता है तो हम देखेंगे कि मार्केट पीओसी पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर पीओसी पे मार्केट सपोर्ट लेने की संभावना दिखा रहा है और पीओसी के ऊपर कोई बुलिश सेटअप बनाता है तो हम यहाँ पे उस बुलिश सेटअप के आधार पे बाइंग के लिए सोच सकते हैं और उस सेटअप के आधार पे हम अपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को डिफाइन करेंगे। और यदि मार्केट जो है पीओसी को ब्रीच करके वैल्यू एरिया लो तक आ जाता है और वैल्यू एरिया लो के ऊपर आके सपोर्ट लेता है और यहाँ पे कुछ बुलिश सेटअप क्रिएट करता है तो हम वैल्यू एरिया लो पे भी पीओसी वैल्यू एरिया लो पे भी बाइंग के लिए देख सकते हैं। अगर कोई भी सेटअप यहाँ क्रिएट होता है तो उस सेटअप के आधार पर हम अपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को डिफाइन करेंगे। यदि मार्केट जो है इन दोनों सिनेरियो में ओपनिंग देता है, पहला सिनेरियो हमारा रहेगा मार्केट ओपनिंग का वैल्यू एरिया हाई के ऊपर अगर ओपनिंग देता है तो, और दूसरा सिनेरियो रहेगा वैल्यू एरिया के बीच में ओपनिंग देता है तो हम इन दोनों ही सिनेरियो में केवल बाई करेंगे। क्लियर। इसके बाद हम तीसरे सिनेरियो की बात करते हैं। तीसरा सिनेरियो जो है वो है वैल्यू एरिया लो में ओपनिंग का। वैल्यू एरिया लो के नीचे अगर ओपनिंग होती है तो हम केवल सेल के लिए सोचेंगे। अगर वैल्यू एरिया लो में ओपनिंग होती है तो हम केवल वैल्यू एरिया लो के नीचे अगर ओपनिंग होती है तो हम केवल सेल के लिए सोचेंगे। और हम देखेंगे कि वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपनिंग होकर मार्केट वैल्यू एरिया लो पे जाकर रेजिस्टेंस ले और वहाँ पे कोई बियरिश सेटअप क्रिएट करे तो हम वहाँ पे ट्रेड को खोजेंगे और उस सेटअप के आधार पे अपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को डिफाइन करेंगे। यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपन होकर और पीओसी पे जाकर रेजिस्टेंस लेता है और पीओसी पे कोई बियरिश सेटअप क्रिएट करता है और उस सेटअप के आधार पे हम अपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को डिफाइन करेंगे। हमने निफ्टी के अंदर बात की कि अगर मार्केट वैल्यू एरिया के ऊपर ओपन होता है या वैल्यू एरिया के बीच में ओपन होता है या वैल्यू एरिया के नीचे ओपन होता है, इन तीन सिनेरियो में से मार्केट कल की सुबह जो है एक सिनेरियो को एक्सेप्ट करेगा, बाकी दो सिनेरियो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। जिस सिनेरियो को मार्केट एक्सेप्ट करेगा उस सिनेरियो के ऊपर हम सिर्फ उसी सिनेरियो के हिसाब से बाई या सेल को डिफाइन करेंगे। यदि मार्केट जो है हमारे द्वारा बनाए हुए सिनेरियो को पहले ही हाफ आवर या फर्स्ट 1 आवर के अंदर ही रिजेक्ट कर देता है तो हम हमारे व्यू को पूर्णतः चेंज करेंगे। लेकिन जब भी व्यू चेंज करेंगे तो हम सिंगल साइड व्यू रखेंगे, यानी ऐसा नहीं है कि हम बाइंग भी कर रहे हैं और सेलिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा मनी मैनेजमेंट जो है वो बिगड़ जाएगा और हम ओनली वन वे में रहेंगे। अगर हमारा सिनेरियो बदल गया है, अगर बाइंग से सेलिंग हुआ, जैसा कि आज हमारा जो सिनेरियो था वो हमने कल सेलिंग के लिए प्लान किया था, लेकिन मार्केट ने सुबह शुरुआती 15 मिनट के बाद ही दिखा दिया है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है और इस स्ट्रेंथ के बाद हमने अपना जो व्यू था वो चेंज किया और हमने बाइंग को प्लान किया। बाइंग को प्लान करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम केवल बाइंग ट्रेड ही लेंगे। हमने उसके बाद सेलिंग ट्रेड्स को प्लान नहीं किया। सेलिंग सेटअप बहुत बने कहीं, लेकिन हमने सेलिंग सेटअप्स को ना प्लान करके हमने बाइंग सेटअप्स को ही प्लान किया। तो इस आधार पे हम केवल एक टाइम में एक ही साइड के व्यू को डिफाइन करेंगे, दोनों तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। इसी आधार पे हम देखेंगे बैंक निफ्टी को। और बैंक निफ्टी को अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी
अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने जो है आज के सुबह के टाइम में तगड़ा बुलिशनेस दिखाया और उसके बाद जो है मार्केट एक ही रेंज में रहा। इसके बाद आज मार्केट ने बैंक निफ्टी में जो क्रिएट किया है वो हायर वैल्यू रिलेशनशिप क्रिएट की है और हायर वैल्यू रिलेशनशिप जो है बुलिशनेस को दिखाती है। और जो सेम बात हमने निफ्टी के लिए की थी, बैंक निफ्टी ने आज ओपनिंग देते ही ओपनिंग दी वैल्यू एरिया लो के नीचे, और वैल्यू एरिया लो के नीचे देखे मार्केट ने थोड़ा नीचे जाने की कोशिश की लेकिन तगड़ा रिजेक्शन मिला और मार्केट ने जो है पीओसी को ब्रीच किया और पीओसी के ऊपर ही जाके क्लोज दिया। और उसके बाद जो है मार्केट ने तेज़ी जारी रखी और उस तेज़ी का इफेक्ट जो है निफ्टी में भी दिखाई दिया। तो आज हम अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, बैंक निफ्टी के लिए प्लान करना चाहें तो बैंक निफ्टी के लिए हम प्लान कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो हायर वैल्यू रिलेशनशिप को क्रिएट कर रहा है। अगर हायर वैल्यू रिलेशनशिप को क्रिएट कर रहा है और नॉर्मल विड्थ वैल्यू एरिया बना रहा है तो हम इसके लिए जो है 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ बुलिशनेस की तरफ जाएंगे। 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ बुलिशनेस की तरफ जाएंगे। और हम कल के लिए प्लान करेंगे कि यदि बैंक निफ्टी के अंदर जो है कल यदि बैंक निफ्टी में कल जो है मार्केट ओपनिंग देता है वैल्यू एरिया हाई के ऊपर, यदि कल मार्केट ओपनिंग देता है वैल्यू एरिया हाई के ऊपर, इस एरिया में अगर मार्केट कल ओपनिंग देता है वैल्यू एरिया हाई के ऊपर तो हम केवल बाइंग की तरफ जाएंगे। यदि मार्केट इस एरिया में ओपनिंग ना देके वैल्यू एरिया के बीच में ओपनिंग देता है तो भी हम बाइंग की तरफ जाएंगे। यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपनिंग देता है तो हम सेल की तरफ जाएंगे। यानी हमारे पास कल के लिए 3 सिनेरियोज हैं। 3 सिनेरियो में चाहे वो वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपनिंग दे चाहे वैल्यू एरिया के बीच में ओपनिंग दे तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। अगर वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपनिंग देता है तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। सेम बात हमने निफ्टी के लिए की थी। और आपको पता है कि इंडियन मार्केट के अंदर चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों का जो मोमेंटम है वन साइडेड होता है, उसी साइड में होता है। और बैंक निफ्टी की वजह से ये आज निफ्टी जो है इतना ऊपर आ पाया। तो इसलिए हम बैंक निफ्टी को जो है डिफाइन करेंगे कि यदि बैंक निफ्टी का जो ओपनिंग जो होता है वो अगर वैल्यू एरिया हाई के ऊपर होता है तो वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपन होने के बाद निफ्टी रिजेक्ट होके आएगा वैल्यू एरिया हाई तक और वैल्यू एरिया हाई पे आके सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेके यहाँ पे कोई बुलिश सेटअप बनाएगा तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए सोच सकते हैं। और संभवतः कल यहाँ पे हमको एक सेटअप मिल ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे कल जो है वैल्यू एरिया हाई के साथ साथ यहाँ पे दूसरा लेवल जो वर्क करेगा वो प्रीवियस डे हाई भी वर्क करेगा और ये डबल हॉट जोन हो जाएगा। इसके बाद यदि हम देखें पीओसी एरिया के ऊपर यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपन होता है और वैल्यू एरिया हाई पर ओपन होने के बाद वैल्यू एरिया हाई को क्रॉस करके और पीओसी के ऊपर आके सपोर्ट लेता है और पीओसी पे सपोर्ट लेने के बाद कोई बुलिश सेटअप बनाता है तो हम यहाँ से बुलिश सेटअप के आधार पे अपने ट्रेड को डिफाइन कर सकते हैं स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के लिए। यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया के बीच में ओपनिंग देता है तो हम वैल्यू एरिया के बीच में मार्केट ओपन होने के बाद हम फर्स्ट देखेंगे कि मार्केट जो है पीओसी के ऊपर आके कैसा रिएक्शन दे रहा है। पीओसी पे आके मार्केट अगर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पे कोई बुलिश सेटअप क्रिएट कर रहा है तो हम बाइंग की तरफ जा सकते हैं। यदि मार्केट जो है पीओसी को रिजेक्ट करके या ब्रेक करके नीचे आ जा रहा है और वैल्यू एरिया लो के ऊपर आके सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे सपोर्ट लेके कोई बुलिश सेटअप बनाता है तो हम उस बुलिश सेटअप के साथ उस बुलिश सेटअप के आधार पे बाइंग की तरफ जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे सिनेरियो की। इन 2 सिनेरियो में हम केवल बाइंग की तरफ जाएंगे। अगर मार्केट ओपन करता है वैल्यू एरिया हाई के ऊपर या फिर मार्केट ओपन करता है वैल्यू एरिया के बीच में, दोनों ही सिनेरियो में हम केवल बाई की तरफ जाएंगे। यदि मार्केट ओपन करता है वैल्यू एरिया लो के नीचे, वैल्यू एरिया के नीचे अगर मार्केट ओपन करता है तो हम जाएंगे सेलिंग की तरफ क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट पूर्णतः बदल चुका होगा। और जब मार्केट वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपन करेगा तो मार्केट जो है वैल्यू एरिया लो तक जाएगा और वैल्यू एरिया लो के ऊपर जाने के बाद वहाँ रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे और कोई सेलिंग सेटअप क्रिएट करे तो हम वहाँ बाइंग के बजाय सेलिंग का सेटअप खोजेंगे और सेलिंग का कोई भी सेटअप दिखाई दे तो उस सेटअप के आधार पे हम सेल कर सकते हैं। यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया लो को ब्रीच करके पीओसी तक चला जाता है और पीओसी पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देता है और कोई भी सेटअप क्रिएट करता है तो हम मार्केट को वहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं और उस सेटअप के आधार पे हम अपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को डिफाइन करेंगे। बैंक निफ्टी में हमने बात की
वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपन होने पर हम क्या करेंगे, वैल्यू एरिया के बीच में ओपन होने पे हम क्या करेंगे, और वैल्यू एरिया के नीचे ओपन होने पे हम क्या करेंगे। तीनों सिनेरियो में वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपन होने पे और वैल्यू एरिया के बीच में ओपन होने पे हमारा व्यू जो है वो बाइंग की तरफ रहेगा, और वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपन होने पर हमारा व्यू जो है वो सेलिंग की तरफ रहेगा। और हमारा व्यू जैसे ही मार्केट ओपनिंग होगी, 3 व्यू में से 2 व्यू ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे, सिंगल व्यू हमारे पास बचेगा, उसके आधार पे हम वर्क करेंगे। और जब तक सेटअप क्रिएट ना हो और सेटअप हमारे व्यू के अनुसार ना हो, तब तक हम अपने ट्रेड्स को नहीं लेंगे। तो दोस्तों, ट्रेड करने के लिए आपको प्राइस एक्शन को थोड़ा समझना पड़ेगा, और स्टार्टिंग के आधा घंटा 1 घंटा का प्राइस एक्शन आपके ट्रेड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभी वो चीज़ 5 मिनट में भी दिखाई देती है, कभी कभी 10 मिनट में दिखाई देती है, और कभी आधा घंटा में। जैसा कि आज जो है फर्स्ट 15 मिनट ने ही डिफाइन कर दिया था कि मार्केट के अंदर एक स्ट्रेंथ है, और ये स्ट्रेंथ मार्केट को ऊपर ले जाने में सक्षम है। तो वहाँ पे हमें अपना व्यू चेंज कर लेना चाहिए था। इसलिए ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को समझें और सभी चीज़ों का कंक्लूज़न लें, और सभी चीज़ों का कंक्लूज़न लेने के बाद ही अपने ट्रेड को डिफाइन करें। जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे और खुद नहीं करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप ट्रेड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। एक ट्रेडर के लिए आप 1000 चीज़ें सीख लीजिए, लेकिन जब तक आप प्राइस एक्शन को नहीं सीखेंगे, तब तक आपकी कोई चीज़ आपके काम नहीं आएगी। आपको प्राइस एक्शन ही जो है वो ही वर्क करता है। आपको ये चीज़ समझ में आएगी, जैसे मेरे को ये चीज़ समझ में आई अपने लाइफ के 5 से 7 साल ख़राब करने के बाद, वैसे ही आपको भी ये चीज़ समझ में आएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इतना समय ख़राब ना करें, इसलिए आप स्टार्टिंग से प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें और लेवल्स के आधार पर काम करें। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट और सबसे पारदर्शी जो सिस्टम है वो मनी जोन सिस्टम है, और इसमें आपके कन्फ्यूजन से दूर रहते हैं, और आपको साफ क्रिस्टल जो है वो सेटअप्स दिखाई देते हैं। इसलिए मनी जोन जो ट्रेडिंग पैटर्न है इसको अपनाइए, और इसके ऊपर अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा नॉलेज आपके नॉलेज के अंदर कुछ इजाफा कर रहा है तो इसके लिए आपको थैंक यू, और हमारे चैनल पे आने के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप हमारे सामने लाइए और हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।